जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है MPESB PNST प्री नर्सिंग एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप इंपोर्टेड क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि साथियों आपके 10 जुलाई के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों ये सभी क्वेश्चन आपके MP के अलग अलग एग्जाम में बार बार ये प्रश्न साथियों पूछे जाते हैं। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखिएगा और इन सभी प्रश्नों को याद करते चलिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक अम्लीय है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन हम काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम में 100% पूछे ही जाएंगे साथियों ये सभी क्वेश्चन। और बताएंगे आप यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक अम्लीय है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब फिनोल करेंगे। फिनोल जो ये सबसे अधिक अम्लीय है। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न पूछा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है। तो याद रखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी होगा, पैराथार्मोन होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का कौन सा भाग जो है कहा जाता है। तो याद रखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का कौन सा भाग कहते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है सदैव होता है। तो याद रखेंगे कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है ये सदैव होते हैं आपके काल्पनिक एवं सीधा। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग जो है बी करेंगे सही जवाब, काल्पनिक एवं सीधा हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है। तो याद रखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है। तो यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आप लोग डी करेंगे, F2 जो है ये सबसे प्रबल और ऑक्सीकारक होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आपसे पादपों में प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अभिक्रिया कहाँ होती है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अभिक्रिया कहाँ होती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं निम्नलिखित में से किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक होती है। तो याद रखेंगे निम्नलिखित में से किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक होती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है आपके क्लोरीन हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, क्लोरीन हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यहाँ पे यकृत हो जाएंगे। ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे, यकृत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक जो है तत्व है। तो याद रखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो यहाँ पे आप 9th क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी करेंगे, फ्लोरीन होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, फ्लोरीन है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं 10th नंबर कि माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य जो है क्या है। तो याद रखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो मुख्य कार्य होगा ये आप सभी लोग का एटीपी निर्माण होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, एटीपी निर्माण। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए
मानव हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त किस कक्ष में सबसे पहले प्रवेश करता है? तो मानव हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त किस कक्ष में सबसे पहले प्रवेश करता है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे, बाया अलिंद होगा, ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन के प्रति हीमोग्लोबिन की आत्मीयता किस स्थिति में सबसे जो है अधिक होती है? तो मानव शरीर में ऑक्सीजन के प्रति हीमोग्लोबिन की आत्मीयता किस स्थिति में सबसे अधिक होती है? तो याद रख लीजिएगा, ये होते हैं आपके किसमें? तो ये होते हैं उच्च पीएच एवं निम्न CO2 में। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछा है मानव शरीर में आरबीसी का जो औसत जीवन काल है ये कितना होता है? चलिए बताएंगे। और साथियों, आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे कि मानव शरीर में आरबीसी का जो औसत जीवन काल है ये कितना होगा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी कीजिएगा, 120 दिन होगा, ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न पूछा है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका जो है तंत्रिका कोशिका होगा, ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, तंत्रिका कोशिका होगा। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे सबसे प्रबल अम्ल है? तो याद रखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रबल अम्ल होगा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब HCl होगा, ऑप्शन ए को आप सही जवाब करेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, 60 नंबर क्वेश्चन है कि मेंडल के अनुसार लक्षणों के पृथक्करण का नियम जो है कहलाता है। तो मेंडल के अनुसार लक्षणों के पृथक्करण का नियम क्या कहलाता है? तो ये कहलाते हैं आपके पृथक्करण का नियम, ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, पृथक्करण का नियम। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न पूछे हैं आपसे कि स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक है। तो स्वप्रेरकत्व का जो एसआई मात्रक है इसका एसआई मात्रक यहाँ पे क्या होगा? तो हेनरी हो जाएंगे, ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, हेनरी होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और 80 नंबर क्वेश्चन पूछे गए कि मनुष्य में ABO रक्त समूह का नियंत्रण किसके द्वारा जो है होता है? तो मनुष्य में ABO रक्त समूह का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, बहुविकल्पीय एलिन के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि मानव में ABO रक्त समूह का वंशागति प्रकार क्या है? तो मानव में ABO रक्त समूह का वंशागति प्रकार जो है यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोग का सहप्रभाविता, ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब है, सहप्रभाविता। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 20 नंबर क्वेश्चन है कि गैर कार्बोहाइड्रेट पदार्थ से ग्लूकोज बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो याद रखेंगे कि गैर कार्बोहाइड्रेट पदार्थ से ग्लूकोज बनाने की प्रक्रिया जो है ये प्रक्रिया कहलाते हैं क्या? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे क्या करेंगे? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है आप सभी लोग का ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएंगे, ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए कि किसी चालक का प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर सामान्यतः क्या होगा? तो किसी चालक का प्रतिरोध सामान्य तापमान बढ़ने पर जो है क्या होगा? तो याद रखेंगे ये बढ़ता है, ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब होगा, बढ़ता है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 22 नंबर, यदि किसी वस्तु का वेग संवेग स्थित है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या है? तो यदि किसी वस्तु का संवेग स्थिर है तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है यहाँ पे क्या हो जाएंगे? तो द्रव्यमान हो जाएंगे, ऑप्शन सी कीजिएगा, द्रव्यमान। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए निम्न में से कौन सा सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक है? तो निम्न में से कौन सा सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक जो है? तो यहाँ पे F2 हो जाएंगे, ऑप्शन डी कीजिएगा, F2 होगा।
चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है, और यहाँ पे प्रश्न है कि अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है। तो अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब जो है ये कैसा होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब आभासी एवं सीधा करेंगे, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे संतृप्त जो है हाइड्रोकार्बन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे डी होगा, एथेन होगा। ऑप्शन डी सही जवाब है, एथेन होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 26 नंबर, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंग होती है। तो याद रखेंगे कि ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है। तो ध्वनि तरंग जो है ये आप सभी लोगों का होते हैं अनुदैर्घ्य तरंग। ऑप्शन सी को सही जवाब करेंगे, अनुदैर्घ्य तरंग होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मानव शरीर में सामान्य गुणसूत्रों की संख्या जो है कितनी होती है। तो मानव शरीर में सामान्य गुणसूत्रों की जो संख्या है ये आप सभी लोगों का यहाँ पे क्या होगा। तो इनकी संख्या होते हैं आपके 46। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है डी सही जवाब हो जाएंगे, 46 होते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछा है, वृत्तीय गति में गतिमान वस्तु के लिए कौन सा कथन जो है सही है। तो वृत्तीय गति में गतिमान वस्तु के लिए कौन सा कथन सही होगा। तो यहाँ पे हो जाएंगे, चाल नियत रहती है पर वेग बदलता है, यानी ऑप्शन हमारा सी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक केनिजारो अभिक्रिया देता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक केनिजारो अभिक्रिया देता है। तो 29 का सही जवाब बी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 30 नंबर क्वेश्चन है कि आरएनए में थाइमीन के स्थान पर जो है कौन सा यहाँ पे नाइट्रोजन क्षार पाया जाता है। तो आरएनए में थाइमीन के स्थान पर कौन सा यहाँ पे नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी कीजिएगा, यूरेसिल हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है, प्रश्न पूछा है कि यदि दो आवेश के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो कूलॉम बल होगा। तो यदि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो कूलॉम बल जो है क्या होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब बी लगाएंगे, 4 गुना होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, प्रश्न पूछा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो याद रखेंगे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या जो है क्या हो जाएंगे। तो इनकी वक्रता त्रिज्या हो जाएंगे आपके यहाँ पे 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, 40 सेंटीमीटर होगा। अच्छे से इनको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न पूछे गए कि दो समान आवेगों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल्ब क्या होगा। तो दो समान आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल्ब जो है यहाँ पे क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप लोग बी करेंगे, 4 गुनी होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि निम्न में से कौन सा सबसे अधिक क्षारीय है। तो निम्न में से कौन सबसे अधिक क्षारीय होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप लोग सी करेंगे। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है, मानव शरीर में एडीएच हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है। तो मानव शरीर में एडीएच हार्मोन का जो स्राव है ये स्राव कहाँ से होते हैं। तो ये पश्च पिट्यूटरी से होते हैं। ऑप्शन आपका बी जो है सही जवाब है, पश्च पिट्यूटरी से। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।